हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, कल भी मैं एक 1:30 बजे से लगभग शाम के 5:30 बजे तक अपना टेरेस गार्डनिंग करती रही। क्योंकि टेरेस गार्डनिंग का काम ऐसा होता है फ्रेंड्स कि इसमें लगभग 2 घंटे तो आपको देने ही पड़ते हैं। क्योंकि जब तक आप टेरेस गार्डनिंग को पूरा टाइम नहीं देंगे तो आपकी गार्डनिंग हो ही नहीं सकती है। गार्डनिंग का काम ऐसा नहीं है कि बस वीडियो अपलोड कर दी और चलते बन गए। कई बार हम वो बताते भी हैं कि अपनी टेरेस गार्डनिंग में हम कितनी मेहनत करते हैं। अभी कल ही का मैं आपको बता दूं, कल मैंने यहाँ पूरे ये जो गमले हैं, कुछ गमले मैंने यहाँ पर नीचे निकाले हैं। क्योंकि बहुत सारे गमले में ये वाले देखो, अभी ये हाउस प्लांट है, इन पर काम करना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि ये भी हमारी गार्डनिंग का हिस्सा होते हैं। ये खास करके वेजिटेबल गार्डनिंग वालों के लिए ये भी एक मेन हिस्सा होता है। क्योंकि जब हम सिर्फ सब्जियां लगाने के बारे में सोचते हैं तो बीच में जब हम बेले होते हैं या सब्जियां लग रही होती है, अभी सब्जियों का ऐसा तो है नहीं कि सारा दिन उनको गुड़ाई करते रहो, उनको पानी देते रहो, फर्टिलाइज़र देते रहो। तो ये जो हाउस प्लांट वगैरह होती है, इन पर भी हमें टाइम देना पड़ता है, तभी जो गार्डनिंग थोड़ी सी सुंदर भी लगती है। कि चलो, एक साथ में एक गार्डनर का ऐसा भी होता है कि गार्डनर के पास हर एक चीज़, हर पौधा होना चाहिए। तो ज़रूरी तो नहीं है, तो होता है कि दुनिया में तो बहुत अरबों खरबों के हिसाब से पौधे हैं, जितने भी आपके गुंजाइश के हिसाब से है उस तरह के आप पौधे लगा सकते हैं। तो कल मैंने फ्रेंड्स बहुत सारे जो गमले हैं इस तरह के, जैसे ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ कल मैंने क्या क्या काम किया था। कल मैंने अभी ये है पर्पल हार्ट है, तो पर्पल हार्ट वगैरह पर भी अभी सभी जो गमले हैं, अभी इन सभी पर भी हमें काम करना पड़ता है कि इनके भी खाद पानी का प्रबंध करना पड़ता है पूरा साल। ये ऐसे देखो, वैसे तो जो ये वाले हाउस प्लांट होते हैं जैसे पर्पल हार्ट वगैरह होते हैं, देखो रूट वॉट हो जाता है, इनका कितना सारा हो जाता है। तो कल मैंने इस तरह से बहुत सारे ये पौधे जो हैं निकाले हैं, देखो कितनी सारी जड़ें थी। तो इस तरह से कल मैंने जब इन सभी पौधों को निकाला, इनकी रिपोर्टिंग की, और थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि जो हाउस प्लांट है ना, अगर आपके पास हाउस प्लांट है तो इनको, अगर जैसे ये वाले हैं, रुको मैं ये पर्पल हार्ट के पहले पूरी मिट्टी निकाल देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, पर्पल हार्ट के इतने सारे रूट वॉर्म हो चुके थे। अब इनकी मैंने अलग से कटिंग रखी हुई है, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर पूरी गर्मी में अगर पूरा मतलब पौधा, एक चाहे छोटा सा पौधा भी है, उसकी भी साल के बाद का जो है केयर करनी पड़ती है। तो एक तो पता क्या है, ये जो नेचर होता है, नेचर अपने लिए वो सब कुछ पहले ही डिसाइड कर देता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और मैं अपने लिए क्या कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जब हम अपने घर में पौधे लगाते हैं तो हमें इनकी देखभाल करनी पड़ती है, ये खुद नहीं कर पाते हैं। बाहर जो पौधे होते हैं, जैसे जंगलों में होते हैं, बाहर खेतों में होते हैं या कई जगह पर होते हैं, तो उनका अपना ही हिसाब किताब होता है। क्योंकि वहाँ पत्ते वगैरह खुद गिरते हैं, डिकम्पोस्ट होते हैं और उनको खाद पानी मिलती रहती है, ठीक है। तो जो हमने घर में लगाए होते, अभी देखो ये इतने सारा पर्पल हार्ट का था, तो अभी मैंने इसको और कोई भी खाद पानी नहीं देना, बस यही जो इसके जो वेस्ट है वही मैंने बीच में डाल दी है। तो इसको वैसे भी ये जो पर्पल हार्ट वगैरह होते हैं, रियो प्लांट वगैरह होते हैं, अगर आपके रूट वॉट हो चुका है पूरा साल, अगर उनको प्लांटर को हेल्दी रखना है तो ये काम थोड़े छोटे से जो है बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अभी देखो, इन्हीं की कटिंग को मैंने, जो भी जड़ें वगैरह थी सभी मैंने बीच में डाल दिया। कोई एक्स्ट्रा मैंने इसमें खाद वगैरह नहीं दी है, क्योंकि इन पौधों को वैसे भी खाद की ज़रूरत होती नहीं है। क्योंकि इनकी जो ग्रोथ नहीं में कौन से फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती है, खाद और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत सबसे ज़्यादा जो है वेजिटेबल प्लांट्स को होती है, फ्रूटिंग प्लांट को होती है, फ्लावरिंग प्लांट को होती है। तो जो सिर्फ वैसे तो इसमें भी फूल लगते हैं, पर इतनी ये इतने लो मेंटेनेंस होते हैं फ्रेंड्स कि इनको जितना लगाओ, जितना भी इनकी तो सारी गर्मी में कोई भी छोटा सा प्लांटर मिल गया, कोई भी घर में कोई भी डब्बा वगैरह टूट गया, उसमें तुरंत लग जाती है। तो ये तो एक नॉर्मल सा काम हो जाता है, पर ये गार्डनिंग में जो जितना मेन अहम रोल निभाते हैं ना फ्रेंड्स, कि इनका अपना ही एक क्रेज़ होता है गार्डनिंग में, ये इनका अपना ही एक रोब है भाई। इनके बगैर गार्डनिंग तो बिल्कुल अधूरी है।
कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको अभी आप जो जिसको भी लगता है कि आपको साल हो गया, 1.5 साल हो गया है, तो उनकी रिपोर्टिंग वगैरह सब कर लो, खाद पानी दे दो। तो अब ये देखो, यही टर्टल, ये पर्पल हार्ट है, तो इसी को मैंने जो था वो मैंने निकाल दिया। जो बची हुई कितनी सारी, अब ये पूरा भर जाएगा, बुशी हो जाएगा, ये कुछ ही दिनों में बुशी हो जाएगा। तो इस तरह मैंने कल बहुत सारे चेरियो प्लांट के हैं, स्पाइडर प्लांट्स के हैं, और कुछ हैंगिंग प्लांट है। इन सभी को मैंने इस तरह से गमले खाली किए हैं, उन्हीं की मिट्टी से मैंने उनको फिल किया है। तो किसी में बहुत सारी जड़ें वगैरह भी थी। ये देखो कितनी सारी मेरे पास मिट्टी, मतलब उन गमलों को खाली किया मैंने, क्योंकि कुछ गमले जो है टूट गए थे, उनको मैंने अभी अलग से रखा है। इनको भी फेंकेंगे नहीं, प्लस हम जो ऐसे टूटे हुए प्लांटर भी क्यों नहीं है ना, तो इनको भी हमने कौन सा फेंकना है। इनमें जो है मॉसरोज लगेगी, टूटे हुए गमलों में मॉसरोज लगेगी। तो बहुत सारे जो ये इस तरह के प्लांटर थे, इनमें मिट्टी खाली मिट्टी होगी है। तो अभी ये देखो कितनी सारी, अभी आप बोलेंगे अरे इतनी सारी एक ही दिन में कैसे हो जाती है। तो देखो फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कल मैंने एक जो पपीते का था, पपीते का पौधा मैंने जो है तोड़ दिया है, क्योंकि पपीते के जो पत्ते पौधे होते हैं ना, ये भी उसके अडेनियम की तरह होते हैं। इनके भी जो स्टैम्प होती है ना, उसमें जो है पानी भर जाता है, ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये तो एक तो ऊपर यहाँ पर था, ये लगाया हुआ मैंने, ऊपर से पड़ोसियों की टंकी पानी भर जाते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। तो इस तरह से मेरे कल बहुत सारी है देखो मिट्टी। और साथ में मैंने एक बार कबाड़ी वाला आया था, तो वो पड़ोस में बच्चा है, उसने गत्ता बेचा है, तो मैंने उसी को, बच्चे को 10 रुपये दे करके उसे ये जो है कार्डबोर्ड ले लिया। क्योंकि और पड़ोसियों को क्या पता कि कार्डबोर्ड कितना ज़रूरी होता है। तो ये देखो, ये इतनी सारी मिट्टी मेरे है जो है कल गमले जो भी जितने भी खाली किए थे, मैंने जो है उनको खाली कर दिया। ये देखो, तो अभी कल मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी शाम को कि मुझे इनको जो है ऐसे इनको रखना पड़ा। क्योंकि इसके लिए मुझे अभी ड्रम लेकर आना है टेरेस पर से, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो नीला ड्रम है वो यहाँ पर रखना है। उसमें मैंने घिया की बेल लगानी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा शेडी एरिया है, और कुछ बेल वर्गीय सब्जियाँ इधर इस बार लगानी है। देखती हूँ, पहली बार कोशिश करती हूँ लगाने की कि लगती है कि नहीं लगती है। तो जो ग्रो बैग टेरेस पर ये खाली थे, ये तो भर गया। देखो फ्रेंड्स, ये कल के ही भर के रखे हुए मैंने। इनमें बहुत सारी वही गमले की मिट्टी से थोड़ी गमले की मिट्टी बचती रही फ्रेंड्स। तो जैसे अभी मैंने इसमें दिखाया ना आपको कि इसमें पर्पल हार्ट वगैरह बहुत सारे रियो प्लांट है। ये देखो कितने सारे पौधे मैंने उखाड़ के जो है बीच में ही रख दिए हैं। देखो कितने सारे, कितने बहुत। फिर वही बात है ना कि बूंद बूंद से घट वरे टपक तरी तो होए वाली बात होती है ना। तो ये देखो इतना सारा एक दिन का गार्डन वेस्ट है, और एक दिन का ही कल का ये काम है। क्योंकि जितने भी प्लांटर थे, मिट्टी थोड़ी सी निकलती रही, तो प्लांट भी तो ये सारे जो जितने भी है, इनमें मैंने देखो, इनमें मैंने रियो प्लांट 2-3 लगाए। वैसे ये पूरे झाड़ से पूरा भरा हुआ था, वो मैंने सभी निकाल दी है। इसमें सिर्फ मैंने एक पौधा लगाया है, एक कटिंग लगाई है। और क्योंकि ये पूरा फुल था, बहुत सारा झाड़ था, बाकी मैंने इस तरह गार्डन वेस्ट में डाल दिया है। क्योंकि अभी मुझे मिट्टी भी चाहिए, तो साथ में मेरे पौधे ये थोड़े से रिपोर्टिंग भी होगी है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है फ्रेंड्स। अभी इसमें देखो मैंने पूरा सा जो है हैंगे, जो ये सिंगोनियम वगैरह होते हैं, कोलियस होते हैं, रियो प्लांट होते हैं, स्पाइडर प्लांट होते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। और ये डेविल बैकबोन का है, तो ये तो अभी डोरमेंट है। वैसे ये सभी अभी डोरमेंट है, बस थोड़े से दिनों में ये हो जाएंगे। तो कल यहाँ पर पूरी मैंने दुकान खोली हुई थी, तो अब फिर आप सोच सकते हैं कि गार्डन वर्क कितना थकावट पर होता है। इसी वजह से तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो ये हम क्यों बताते हैं फ्रेंड्स, ताकि आप भी मोटिवेट हो जाए कि जब हम गार्डनिंग करते हैं, इतनी अच्छी हमारी गार्डनिंग हो जाती है, हमें फ़ायदा हो जाता है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखो कुछ गार्डन वेस्ट है, कुछ किचन वेस्ट है, कुछ गत्ता है, और मिट्टी तो सारा साल ही इस तरह से बनती रहती है। मिट्टी बनाने का प्रोसेस सारा साल चलता रहना चाहिए, तो फिर आपको किसी भी चीज़ की तंगी नहीं होती है, फिर जितनी मर्जी आप गार्डनिंग करो।
तो अभी देखो ये नीला ड्रम है, मैंने यहाँ पर रखना था पहले, पर अब मेरा इसका विचार हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि इसको मैंने फर्स्ट फ्लोर पर ही रखना है। तो इसमें भी मैंने बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डाला है, ऊपर से मिट्टी डाली है, बहुत सारे इसमें बहुत हीट भी बनी रही है। अभी इसका डिकम्पोजिशन का जो प्रक्रिया है वो हो रही है, हीट हो रहा है इसमें, तो देख सकते हैं। नहीं आप कैसे देख सकते हैं, आप कैसे महसूस कर सकते हो, तो मैं महसूस कर रही हूँ। तो अभी ये मुझे ये भी खाली करना है, तो इसको मुझे फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाना है। तो देखो कितना थकावट भरा काम होता है। तो पहले मैं इसको यहाँ पर खाली करती हूँ, दिखाती हूँ इसमें मैंने क्या क्या डाला हुआ है। तो इसमें देखो मैंने कितनी सारी ये डाली हुई थी, कुछ सिंपली की मैंने जो है कटिंग की थी, मतलब सारी उखाड़ दी थी, बेल उखाड़ दी थी, गिलोय की बेल है। तो ये देखो ये सभी मैंने इसके नीचे डाली थी। तो देखो कितना थकावट भरा काम होता है ये। वैसे मैं तो फास्ट हूँ काम करने में, पर फिर भी शरीर तो इतना फास्ट नहीं है ना, कि दिमाग और दिल तो चलो फास्ट है काम करने में, पर शरीर का भी तो अपना देखना होता है ना। तो अभी ये मुझे फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाना है। तो पहले यही जो ये वाली मिट्टी है पहले डालूँगी, उसके बीच में ये बेल डालूँगी, और जो फर्स्ट फ्लोर पर है तो उसको भी इसमें ऐड करना है। तो फिर मेरा जो ड्रम में है देखना कितनी सारी मिट्टी बन जाती है। तो आप सभी खुद से देख लेना कि हमने कौन से बाहर से मिट्टी लेकर आई होती है। बस इन्हीं चीज़ों का सदुपयोग करते हैं, फिर हमारे पास मिट्टी की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अभी मुझे ड्रम नीचे लेकर जाना है। इस वीडियो को बनाने का यही होता है कि जब आप वीडियो देखते हैं, वैसे ये बात मैं वीडियो के पहले बोलना चाहती थी, पर मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने अपने काम करना है, तो सब ने अपना अपना काम करना है। वीडियो पर सिर्फ कमेंट करके जाना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। जब हमें किसी का वीडियो पर कमेंट मिलता है तो हम उनके चैनल पर जाते हैं और पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ उनका वीडियो वॉच करते हैं। ऐसा सोचते हैं कि इन्होंने हमारी वीडियो पर आके हमारे लिए टाइम निकाला है, तो हम भी उनके वीडियो के लिए टाइम निकाल देते हैं और पूरी ईमानदारी से जाते हैं फ्रेंड्स, जितना भी हो सकता है। ना कभी ऐड स्किप करते हैं, ना कभी वीडियो स्किप करते हैं, क्योंकि हमें मेहनत का पता है कि कौन कितनी मेहनत करता है। तो थोड़ा सा ऐसा तो फिर हम सोचते थे चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। तो हमने तो अपनी मेहनत से, बेशक जो माटी हमने अपनी गाड़ी में बहुत सारी मेहनत करनी है, इसमें हम बीमार हो ठुमार हो कुछ नहीं हो, पर उसके बाद जो हमें आनंद मिलता है तो वो किसी और चीज़ में मिलता नहीं है। तो अब ये ड्रम में नीचे लेकर जाती हूँ, इसको नीचे में फिल कर देती हूँ। तो इसमें मैंने देखो बेल है वो जो मैं टेरेस पर से थी वो मैंने नीचे डाल दी है, क्योंकि टेरेस पर जो है ये मैं नीचे तभी लेकर आई, क्योंकि इसमें मैंने इस बार या घिया की बेल लगाऊंगी या तोरी की या फ्रांसबीन किसी चीज़ की लगाऊंगी। पर ये इतना बड़ा ड्रम जो है मैं टेरेस पर भी नहीं रखना चाहती हूँ। क्यों नहीं, वैसे वहाँ पर मतलब ऐसा है कि धूप नहीं है और बेल चढ़ाने के लिए कोई जगह भी नहीं है। तो अभी इसमें ये वाला जो है, वैसे जो सूखी टहनियाँ है और सूखी भी नहीं है, ये गीली हुई है, ये कौन से बहुत सूखी हुई है। तो इसमें अभी हमने ये बड़ा गार्डन वेस्ट डालना है। तो ये ड्रम देखो 2-3 दिन में ही भर गया। ये तो वैसे आधा तो हो ही चुका था। तो ये थोड़ा सा 10 रुपये का मैंने कार्डबोर्ड लिया कबाड़ी वाले से, जो पड़ोसी का बच्चा था उसने बेचा था, तो मैंने उसको 10 रुपये दे के उसे ले लिया। तो ये कुछ किचन वेस्ट है, ये सारा मटीरियल इसमें अब जाएगा। तो ये मैंने ड्रम भर दिया है, इसमें वो कार्डबोर्ड, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट सभी था। और ये थोड़ा सा 10-15 दिनों तक डिकम्पोस्ट हो जाएगा, नीचे बैठेगा। फिर इसके ऊपर से हम उपजाऊ मिट्टी डालेंगे। जैसे उपजाऊ मिट्टी ये देखो मैंने रेडी की हुई है, इसमें राइस भी है और क्या बोला मैंने, इसमें राइस कहाँ, सरसों खली भी है, गोबर भी है, रेत भी है। तो इसी में इनमें से ही थोड़ा सा 2-3 गमले भर के ऊपर डालेंगे, फिर इसमें कोई बेल वर्गीय सब्जी लगाएंगे। तो अभी ये देखो ये वाली क्रेट है, ये भी कल मैंने खाली की थी, और क्योंकि इसमें बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट था, बहुत अच्छी मिट्टी बनके तैयार हो चुकी थी। तो अब ये गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से भरेगी। तो ये देखो ये 2 ग्रो बैग मैंने अभी फिल कर दिए। अनकट वीडियो होती है, मैं कभी भी वीडियो को एडिटिंग नहीं करती हूँ, और जो भी काम है वो तो आपको बता देती हूँ मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। तो अभी ये बड़ा है, ये मैसी है, ये झाड़ू लगाना है, तो ये तो बाद की बात है। तो अब ये बड़ा गमला में जो मैंने अभी भरा है, इसको मैं टेरेस पर लेकर जाना है
वहाँ पर भी मैंने किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट रखा हुआ है। जो 3 थैले मैंने कल ग्रो बैग बताए थे, तो 2 ये वाले भी मुझे धीरे धीरे जो है 16 दूनी 32 पौड़ियाँ चढ़ के ऊपर लेकर जाने हैं। तो अभी मैं सिर्फ ये गमला लेकर जाऊँगी और जो मैंने 3rd फ्लोर पर प्लांटर रखा हुआ है, ग्रो बैग रखा, होममेड ग्रो बैग, उसको फिल करूँगी। ये तो मैं भूल ही गई हूँ कि जो ड्रम मैंने खाली किया था, ये था जो क्रेट खाली है वो इसी से भर जाएगी, क्योंकि जो 3rd फ्लोर पर जो ग्रो बैग है तो वो ऊपर है। तो अभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो अभी इसको भी भरना, मुझे क्रेट भी भरनी है, सभी मतलब भर गए। ये गमला भी भर जाएगा, क्रेट भी भर जाएगी, तो बस उसको फिर रेस्ट मूड में रखेंगे। तुरंत उसमें कोई बीज नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने ये देखो क्रेटें कितनी सारी रेस्ट मूड में रखी हुई है, क्योंकि अभी इसमें हीट है, अभी सरसों खली की भी हीट है। किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी है। चलो वो तो अब नहीं है, इसमें सिर्फ मिट्टी है, गोबर खाद है, राइस हस्क है और सरसों खली है। तो अभी इसमें पानी डालेंगे। ये तो अभी 15-20 महीने तक इसमें कुछ नहीं लगेगा, लगाएंगे, देखेंगे क्या क्या लगता है। तो अभी ये मुझे 16 पौड़ियाँ चढ़ के ऊपर लेकर जाना है। तो ये वो किचन वेस्ट है, ये वो ग्रो बैग है। थोड़ा सा मैंने इसको दिखाने के लिए आपको कि ये मैंने खाली किया हुआ था, मतलब यहाँ पर इसको धूप में रखा हुआ था, कि ताकि आपको पता चले कि इस तरह से कितनी सारी हम अपने घर में ऑर्गेनिक और उपजाऊ मिट्टी बना सकते हैं, जिससे हमें जो है फ्री की गार्डनिंग करने का जो हमारा मोटिव होता है ना, वो इसी चीज़ से होता है, क्योंकि तभी हम बोलते हैं फ्री की गार्डनिंग। ऐसे थोड़ी हम डींगे मारते हैं फ्रेंड्स। तो ये ग्रो बैग अभी फिल हो गया है, ये प्लांटर खाली है। इसमें से कल मैंने मिट्टी डाल रखी हुई थी, तो अभी ये यहाँ पर खाली रहेगा। मॉइस्चर इसमें है अभी किचन वेस्ट का। तो अभी जो 1st फ्लोर पर है, 2nd फ्लोर पर है गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट, उसको अभी देखती हूँ मैं किस में डालती हूँ। तो इस गार्डन वेस्ट को हमने इस वाले ड्रम में डालना है। तो देखो ये मिट्टी कहाँ से आई है, सारे प्लांटर जो भी मैंने कल खाली किए है, जैसे रियो प्लांट वगैरह के होते हैं, उन्हीं की जो मिट्टी थी, पौधे थे, जड़ें थी, उखाड़े मैंने पौधे, वही मैंने सब डाले हैं। थोड़ी थोड़ी मिट्टी है, तो उस करके देखो कितनी सारी मिट्टी जो है ढेर लग गया है यहाँ पर मिट्टी का। तो देखो फ्रेंड्स, काला ड्रम भी भर गया है। जो प्लांटर मैंने टेरेस पर रखा था वो प्लांटर भी भर गया है। तो ये सब चीज़ें क्यों होते ही आपकी शिद्दत का होता है, आपकी मेहनत का होता है फ्रेंड्स। कहते हैं ना, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी से अगर काम करेंगे तो आपको वाहिगुरु जी भगवान जो है सारी मदद करेंगे। मुझे इतनी मदद करते हैं, मैं खुद बोलती हूँ कि मुझे वाहिगुरु जी इतनी मदद करते हैं, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ नेकी से काम करती हूँ। चाहे मेरा गार्डन वर्क हो, गार्डन वर्क मैं बिल्कुल फ्री में करती हूँ, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि बच्चों को छोड़ करके, फैमिली को छोड़कर हम ज़्यादा खर्चा जो है गार्डनिंग पर करें। देखो, पास पड़ोसियों के साथ अच्छे तालमेल रखो, क्योंकि बहुत मदद कर देते हैं। ये मुझे बहुत सारे थैले भी देते हैं, बहुत सारा किचन वेस्ट देते हैं, जिससे मेरा गार्डन जो इतना औसम होता है। तो यही होती है कि जब हम किसी के साथ चंगा करते हैं ना, तो वो साढ़े नाल भी चंगा ही करते हैं। तो तुसी भी जितना भी हो सकते हैं, वीडियो जितनी भी हो सकती है, 4-5 मिनट की, जितने मिनट की भी देखते हैं, पूरी ईमानदारी से देखो। हो सके तो जितना भी हो सकते हैं वीडियो को हमेशा फुल वॉच कर लिया करो। कुछ ना कुछ वीडियो में सीखने के लिए ज़रूर होता है। जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप सभी भी क्यों नहीं कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ वीडियो को वॉच करना है, फुल वॉच करना है और उससे कुछ सीखना है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे बस्त रहो। वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।